वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनुराधा जीपी एनपीएस दुर्गानगर खलैनी से एज अ टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर हूं मैं। और मैंने यहाँ पर घर से रह के एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है ताकि बच्चे इसका फायदा उठा सके। तो हमने अपने एग्जीबिशन में आज क्या क्या चीजें रखी हैं पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूंगी। तो मेरा फर्स्ट जो है आइटम यहाँ पर वो है एक बर्ड टॉय का। तो ये बर्ड टॉय जो है ये कैसे काम करता है आज आपको मेरे साथ में तेजस्विन वीर अनुराज जो है इनकी डेमो भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है। और ये एक एजुकेशनल टॉय है, एक एंटरटेनमेंट बेस्ड टॉय है, एक लर्निंग बेस्ड टॉय है। ये आपको बताएंगे कि कैसे इसको फंक्शन करना है। तो तेजस्विन आप बताइए ये बर्ड टॉय कैसे काम करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसके पीछे एक तार जैसी लगी हुई है। इसको आप ऐसे ओपन कीजिए जी हाँ, देखिए आपने देखा कि ये बर्ड टॉय जो है ये मूव कर रहा है। किस तरह से बर्ड्स फीड करते हैं वो एक मैकेनिज्म यहाँ पर बताया गया है। ऐसी जो आइटम है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर स्टोरी टेलिंग। तो दिस वाज आवर फर्स्ट आइटम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट आइटम, हमारे पास सेकंड आइटम है मिनी बास्केटबॉल टॉय। बास्केट्स तो हर किसी को पसंद आते हैं, कैसे बास्केट्स होते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा बास्केट टॉय बनाया है जिससे हमें ये एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों को कि किस तरह से गोल किया जाता है। सो तेजस्विन आप बताएंगे कैसे ये फंक्शन करता है ये टॉय। सबसे पहले आप यहाँ पे तो ये देखिए, हमने यहाँ पे सबसे पहले एक स्टिक है। हमने वो आइसक्रीम स्टिक लिए, उस पे हमने एक कप को काट के इसका छोटा सा हिस्सा डाला है और इसमें और देखिए यहाँ पे ढक्कन सा है। अब हमने एक ये मेडिसिन के ढक्कन को काट के छोटी सी गोली बनाई है और इस स्टिक पे चिपका दी। तो जब हम इस स्टिक को नीचे दबाएंगे तो ये ऐसे जाएगा और बास्केट हो सकता है। तो ये ऐसे होगा बास्केट। देखिए तो ये यहाँ पे फिट ही नहीं हो रही है, तो ये बास्केट अभी नहीं हो रहा है। तो मैं आपको आराम से दिखाता हूँ, हाथ से दिखा देते हैं, ऐसे होता है। ओके, सो दिस वाज आवर सेकंड आइटम। नेक्स्ट आइटम है एक पपेट टॉय है। एक पपेट डॉल बनाई हुई है यहाँ पर, और इस पपेट डॉल का इस्तेमाल हम परफॉर्मेंस आर्ट के लिए करते हैं। बच्चे इससे कोई भी गेम शो जो है वो प्लेस कर सकते हैं। इससे बच्चे के मोटर स्किल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डॉल बनाई है जो होली कार्डबोर्ड जो टूथपिक्स होते हैं उनकी मदद से कुछ थ्रेड्स लिए हैं और यहाँ पर एक थर्मोकोल स्ट्रिप ली है जिसकी मदद से ये हमने टॉय बनाया है। तो तेजस्विन आप बताइए ये डॉल कैसे मूव करेगी, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए पपेट। आप ये दो धागे देख सकते हैं इनका। तो आप इन दो धागों को ऐसे खींचे तो ये मूव करेगा। ओके फाइन, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट आइटम की तरफ मूव करते हैं। ये हमारी नेक्स्ट आइटम है। यहाँ पर एक जू बनाया हुआ है। इस जू का मेन पर्पस ये है कि किस तरह से जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किस तरह से हम इंसान जो है एनवायरनमेंट के साथ लिंक्ड हैं, और किस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वहां पर भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो किस तरह से कैसे हैबिटेट्स में रहते हैं। और दूसरा पर्पस ये है कि जो हंटिंग होती है, जो पॉचिंग होती है एनिमल्स की, उसको रोकने के लिए एनिमल्स के लिए ऐसे शेल्टर्स बनाए जाएं जहां पर वो सेफ हों और उनकी जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं हमारे पास तो एनिमल्स, तो उनको बचाया जा सके। तो मेन पर्पस इस टॉय का यही था। ये भी घर में जो अवेलेबल चीजें होती हैं उनसे ही बनाया गया। कुछ एनिमल्स लिए गए हैं, कुछ कार्डबोर्ड हैं, कुछ ये मैस्टिक्स हैं, कुछ स्ट्रॉज हैं, कुछ ट्विग्स लिए गए हैं और इस तरह से इसको हमने घर में ही बनाया है। अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लेवल में हमारे पास यहाँ पर फ्रिजेड टॉयज और विंड मिल टाइप के टॉयज हैं। तो ये भी फ्रिजेड टॉयज ही कहेंगे हम इनको। तो यहाँ पर दो टाइप के फ्रिजेड टॉयज बनाए हैं। पहला टॉय जो आप ये देख रहे हैं दिस वन, तो ये दो ढक्कन जो होते हैं बॉटल के उनको एक दूसरे के साथ स्टिक करके उनके बीच में दो होल करके
एक थ्रेड निकाला है आर पार और उसको दोनों तरफ से नॉट करके उसका एक फ्रिजेड टॉय बनाया है और ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। दूसरे टॉयज जैसा कि हम बचपन में खेलते थे, हम इसको फिरकी कहते थे, तो इसी तरह से हमने एक वो टॉय बनाया है जो कागज के उससे कार्डबोर्ड जो होता है, थोड़ा थिक पेपर लेना है, उससे ये बनाया गया है। तो मेन पर्पस ये है कि हम इसको बच्चों को एंजॉय करने के लिए भी दे सकते हैं और उनको हम जो विंड डायरेक्शन होती है या विंड कैसे मूव करती है तो उसको भी उस पर्पस से भी बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम हमारे एग्जीबिशन में आज है एक मैथमेटिकल टूल बनाया है, या हम कहेंगे कि एक टूल टाइप टॉय बनाया है। इसको हमने एक टॉय का नाम इसलिए दिया है कि बच्चे खेलते खेलते बहुत सारे मैथमेटिकल्स जो कैलकुलेशंस है उनको जान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी मैस्टिक के डब्बे लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन 8 बॉक्सेस के ऊपर हमने ये पेपर चिपका दिया, कलर्ड पेपर, और उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हैं। जैसा कि मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि ये जो पहली मैस्टिक है, अगर इसको बंद कर दें तो हमारे पास 5 नंबर है। तो 5 नंबर से पहले कौन सा नंबर होता है, ये सिखाने के लिए हमने बच्चों के लिए ये टूल बनाया है। तो हमने जब इसको एक साइड ड्रैग किया लेफ्ट साइड तो 4 डिजिट हमारे पास आया, 4 कम्स बिफोर 5। लेकिन अगर हम इसको राइट साइड में सरका देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास नंबर 6 आता है। दैट मीन्स वी हैव 6 ऑन द राइट साइड। तो 4 5 6, 5 से पहले 4 आया और 5 के बाद 6 आया। तो हम इससे बच्चों को 3 मैथमेटिक्स के कंसेप्ट सिखा सकते हैं कि बिफोर किसे कहते हैं, आफ्टर किसे कहते हैं और बिटवीन किसे कहते हैं। तो हम इसको एज ए टॉय यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पर कुछ शेप्स दिख रहे हैं आपको। तो बच्चों को ज्योमेट्रिकल शेप्स जो है वो समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए हमने मैंने एक्चुअली ये कंसेप्ट जो डॉक्टर अरविंद हैं उनसे भी लिया, और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से हम सिंपल मैस्टिक्स और जो साइकिल रबर ट्यूब्स होती हैं उनकी मदद से हम किस तरह से इस्तेमाल करते। तो साइकिल रबर ट्यूब मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर जो हॉलो वायर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया है। जो लेमिनेशन होता है वायर के ऊपर, उसका जो होल है उसको इस्तेमाल किया है। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाने के लिए मैंने स्टिक्स लिए हैं, मैस्टिक्स, और इस तरह से उनको आर पार निकाल कर इसमें और इस तरह से शेप्स बनाए हैं। तो होपफुली जब बच्चे इन कंसेप्ट्स को देखते हैं तो उनको ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर को अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक डायमंड शेप भी बनती है। तो इस तरह से हम बच्चों को क्लास के अंदर ही ये शेप्स बनाना भी सिखाएंगे और बनाना सिखा सकते हैं, और किस तरह से बच्चे घर में बैठे हुए ही बहुत सारे शेप्स के बारे में जान लेते हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं वो भी बच्चे आराम से सीखेंगे। तो ये भी बहुत सिंपल है जो कि घर में ही बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आइटम की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमारे पास पेपर फैन है। आपने घर में कभी पेपर्स को फोल्ड करके फैंस बनाए होंगे, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है इसमें। दिस इज अ मैजिकल फैन। मैजिकल ट्विस्ट इसमें यह है कि एक मैजिकल फैन बनाया है जिसको ओपन करने से फैन हमारे सामने आ जाता है, और इसको हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बच्चे को किस तरह से फ्लावर जो है, फ्लावर बर्ड से ग्रोन अप फ्लावर बन जाता है, या काउंटिंग नंबर्स भी बता सकते हैं, लाइंस बता सकते हैं, कलर्स कैसे बच्चा सीख सकता है, बहुत सारे कलर्स के हम उसमें दिखा सकते हैं लाइंस, या फिर हम ओवरऑल बहुत सारी चीजें जो हैं, इंटरेस्टिंग चीजें जो हैं इससे करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ इस एक्टिविटी को करने के लिए हमारे पास ऐश्वर्या है। ये बताएंगी कि किस तरह से ये मैजिकल फैंस जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ऐश्वर्या, आप खोलिए इसको। सर, आप जैसे हाँ, इसको ओपन किया ऐश्वर्या ने। वेरी गुड। देखिए ये एक मैजिकल फैन है। अगर इसको हम वापस करते हैं तो ये फिर से एक रॉड में, एक स्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर 2 किस्म के फैन हैं, दोनों एक ही जैसे। एक हमने बड़े वाले साइज में बनाया हुआ है और एक हमने छोटे साइज में। देखिए ये जो बड़े वाला कलर वाला फैन है, इसमें हमने 2 कलर्स लगाए, येलो और व्हाइट। तो इस तरह से हम कलर्स भी बता सकते हैं बच्चों को। इसमें देखिए पैटर्न्स में लाइनें लगी हैं, तो लाइंस का कंसेप्ट भी हम बच्चे को दे सकते हैं। दूसरा यहाँ पर बहुत ही अच्छा और
ब्यूटीफुल कंसेप्ट क्या है कि हम सर्कल का कंसेप्ट जो है बच्चे को सिखा सकते हैं। गोल चीज कैसे बनती है उसका कंसेप्ट भी हम बता सकते हैं कि एक स्क्वायर पेज जो होता है वो सर्कल की शेप में कैसे आ सकता है। अभी हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर पेपर फोल्डिंग गेम है। तो यहाँ पर एक पेपर फोल्डिंग गेम बनाई गई है जो सिंपल एक A4 पेपर जो है उसकी मदद से बनाया गया, कुछ फोल्ड्स किए गए हैं और ये नेवर एंडिंग फोल्ड्स हैं जिनकी मदद से ये बनाया गया है। तो ऐश्वर्या आप इसको करके दिखाइए कैसे ये खुलेगा और कैसे ये बंद होगा। तो चाहे इसको अंदर के लिए बंद कीजिए, चाहे आप इसको बाहर के लिए। तो यहाँ पर हमने कुछ इसके ऊपर शेप्स बनाई हैं, तो वो शेप्स भी दिखा सकते हैं। मतलब आप इसको एज ए पजल, एज ए लर्निंग पैटर्न यूज कर सकते हैं, वर्ड बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं, गेम प्ले करने के लिए। बच्चे बड़ी इंटरेस्ट से इस गेम को खेलते हैं। तो एक बार इसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक शेप है जो स्माइल कर रही है। अब हम इसका शेप चेंज करते हैं। देखिए अभी इसका फेस जो है वो चेंज हो गया। अभी अगर हमें इसका और एक फेस चेंज करना है तो हम इसको दूसरे एक्साइटेड मोड में लाते हैं। अगर हमें और सैड करना है इसको तो हम इसको सैड मोड में लाते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों के लिए एक एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं जो बच्चे बहुत ही आसानी से बना भी सकते हैं और खेल भी सकते हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट आइटम, यहाँ पर हमारे पास एक मैच स्टिक बॉक्स से बनी हुई कार है। और ये कार कैसे काम करती है, जैसे नॉर्मल टॉयज जो होते हैं मैनुअल चलते हैं वैसे ही ये कार भी काम करती है। तो इसके टायर्स जो है मूवेबल हैं, ये खुद जो है एज ए रियल टॉय कार की तरह दिखाई दे रही है। तो इसके लिए हमने 3 मैच स्टिक बॉक्सेस को इस्तेमाल किया है और टूथपिक्स जो होते हैं 2 टूथपिक्स हैं इसमें और एक कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया है। ये भी सिंपली घर में बच्चे बैठकर आराम से बना सकते हैं और उसमें आप उनको व्हीकल का कंसेप्ट बता सकते हैं। आप कार नहीं, कार के अलावा ट्रक, ट्रॉलर्स और चीजें भी बना सकते हैं। अब हम लास्ट पड़ाव पे पहुंच गए इस एग्जीबिशन के और इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हम घर में ही जो सिंपल टॉयज होते हैं उनकी मदद से कैसे हम जो टॉयज हैं वो बच्चों के लिए